अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नेशनल एड्रेस आप बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नेशनल एड्रेस आपके बहुत से काम आता है। जैसे आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसमें आपसे नेशनल एड्रेस मांगता है, या फिर आप कोई सामान ऑनलाइन अपने घर पर मंगाते हैं तो उसमें आपको नेशनल एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। तो नेशनल एड्रेस बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। बस आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे नेशनल एड्रेस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको नेशनल एड्रेस बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके आपने एस पी एल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैं लोगो लगा दिए दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैंने पहले से ही इसको इंटरफेस को खोल के रखा हुआ है। तो उसको ओपन करने के बाद आपके सामने लिख के आएगा एस पी एल। फिर उसमें आपका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जो इंग्लिश में हो, अरबी में होगा। इसको आपने अरबी में करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे लिखा है अरबी, मैंने एरो कर दिया, आप देख लीजिए। इंग्लिश लिखा हुआ है, इंग्लिश में कर लीजिए। फिर सबसे ऊपर लिखा हुआ लॉग इन एंड रजिस्टर, लॉग इन एंड रजिस्टर में जाइएगा। फिर उसके बाद आप सबसे नीचे देखिएगा न्यू रजिस्टर। न्यू रजिस्टर में जाने के बाद आपने देखना है कि थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे ऊपर लिखा होगा इंग्लिश, आपने इसको इंग्लिश में कर लेना पहले। फिर इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल जो लिखा है इस पर आपने अपना क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आएगा, जिससे मैं आपसे ये पूछेगा कि आपका एकामा नंबर, नेशनल आईडी को एकामा नंबर बोलते हैं। तो आपने अपना एकामा नंबर यहाँ पे टाइप कर लेना है सही से, कोई भी बिना मिस्टेक किए हुए। इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, नंबर्स का हेरफेर नहीं होना चाहिए वरना आगे आपको प्रॉब्लम होगी। आपने अपना इकामा नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे लिखा है हिजरी और जॉर्जियन। हिजरी तो अरबी की होती है, जॉर्जियन हम लोगों की होती है, जो हम लोग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वाले यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पासपोर्ट निकालिएगा और पासपोर्ट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ी होगी। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट या इकामे पे पड़ी होती है, उस पर डाल के इसको कंटिन्यू कर लेना। जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो उसके ऊपर सबसे ऊपर बीच में यानी कि लिखा होगा हाय और आपका नाम। ठीक है, आपका नाम लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो में आपको अपनी डिटेल्स डालनी होती है। जैसे कि सबसे ऊपर ये बीच में ये मांग रहा है, अब मैं टाइप करके देख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसका मोबाइल नंबर, आपका अपना वो मोबाइल नंबर जो अक्षर में आपका लगा हुआ है, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपने नीचे देखना है, नीचे लिखा है ईमेल, उसके नीचे लिखा है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, फिर उसमें के नीचे लिखा है यूज़र नेम, फिर उसका पासवर्ड। तो आपने अपनी ईमेल, कोई भी ईमेल यहाँ पे डाल लीजिएगा। मैं आपको, अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में राइट सर्किल में ऊपर एक सर्किल बना होता है, हिंदी में आप गोला बोल लीजिए। उस गोले पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जीमेल नीचे लिख के आएगी, वो जीमेल आपने इसमें डाल देना है। जीमेल भी बहुत अच्छे से आपने देख के डालना है। मैं देखो टाइप कर रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक एक चीज़ आपको करके दिखाऊँ, जिससे आपको कोई वो ना हो, क्लियर रहे, सारी क्लियरिटी एकदम क्लियर रहे। ठीक है, तो मैंने अपनी जीमेल डाली है। जीमेल डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको ऊपर करना है, फिर उसमें आपसे मांगेगा आपका यूज़र नेम। अच्छा, यूज़र नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका नाम है वो रख सकते हैं, या किसी का नाम रख सकते हैं, या उसके आगे कोई सरनेम लगा सकते हैं, या कुछ नंबर लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं, यूज़र नेम आप कुछ भी बना सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि यूज़र नेम आपने कहीं पे लिख लेना है, यूज़र नेम और पासवर्ड उस पर लिख दीजिएगा, नेशनल एड्रेस, और नीचे लिख लीजिएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। इससे आपको याद रहे, फ्यूचर में कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो ये आपसे आपका यूज़र नेम मांगेगा। और पासवर्ड आपने एक बार डालना है, नीचे कन्फर्म पासवर्ड लिखा है, कन्फर्म पासवर्ड पे आपने टाइप कर लेना है। पासवर्ड वैसे ही बनाना है अक्षर की तरीके से, थोड़ा सा चेंज करके मैंने बनाया है। पहला अल्फ़ाबेट, पहला अक्षर जो होगा वो बड़ा होगा, फिर उसके बाद आप अपना ही जैसे नाम डालेंगे तो नाम डालने के बाद फिर उसके बाद कुछ नंबर्स डालिएगा। नंबर्स डालने के बाद आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा। उसी नंबर पे ओटीपी आएगा जो आपका अक्षर से रजिस्टर है, आपने अभी डाला हुआ है। इसी पे सबसे ऊपर आपने जो नंबर डाला हुआ है अक्षर से रजिस्टर,
उसी नंबर पे OTP आएगा, आपने OTP सबमिट कर लेना है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। ये कुछ टाइम 1 मिनट 40 से 2 मिनट का देता है, इसी में आपको ये करना है। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। देन ये आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, ये आएगा, इसको आपने राइट में क्लिक करके ओके अलाउ कर देना है। फिर ये आपका नेशनल एड्रेस आधा बन जाएगा, हाफ, यानी कि पूरा नहीं, हाफ बनेगा। आपने यहाँ से इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेनी है। लैंग्वेज चेंज करने के बाद देखिए ये आपसे मांगे रजिस्टर नाउ, इस पर आपने क्लिक करना है। मैं एरो कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है चूज़ लोकेशन, आपने इस पर टाइप करना। आपकी लोकेशन खुली होनी चाहिए, अगर आपकी लोकेशन नहीं खुली है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम होती तो नीचे सर्च लिखा है रजिस्टर नाउ, उसके बाद आपने जाना ये मेरी लोकेशन नहीं खुली थी इसी वजह से प्रॉब्लम हो गई। फिर नीचे सर्च बाय शॉर्ट एड्रेस योर डिटेल्स एंड एड्रेस डिटेल्स ये लिखा है। अगर आपके ऊपर से नहीं होता है तो आप नीचे वाले पे ये जो ब्रैकेट बना हुआ है इसमें जाके आप सर्च बाय शॉर्ट एड्रेस, मैंने एरो कर दिया, आप देख लीजिएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ नया इंटरफेस आएगा, आपकी लोकेशन शो करेगा जहाँ पर आप होंगे उस वक्त। तो आपने वो लोकेशन देख लेनी है और उसके बाद आपका वो लोकेशन का नाम वगैरह भी लिख के आ जाएगा। आपने लोकेशन ऑन कर लेनी है। लोकेशन ऑन जब करें होगी या आपने कर लिया होगा तो फिर ये सर्च बाय में आपका ये एड्रेस आ जाएगा। तो आपने इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपको कभी भी आप बैंक अकाउंट बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे ना, तो वो आपसे मांगेगा बिल्डिंग नंबर, सेकेंडरी नंबर और पोर्टल नंबर और कौन सी सिटी है क्या है। फिर आप उसको डाउनलोड करके उसको यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका टाइप क्या है, कौन सा विला में रहते हो, कहाँ रहते हो, आपने विला कर देना है। फिर रेंट पे, फिर टेम्परेरी, ये 3 ऑप्शन आपने मैंने एरो कर दिए हैं, आपने ऐसे ही कर लेना है। देन उसके बाद आपने कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद आपसे बिल्डिंग फ़ोटो वगैरह मांगेगा, आप दीजिएगा नहीं दीजिएगा, ये 2 बॉक्स हैं, इनको क्लिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने OTP आएगा आपका। आपने यहाँ पे अपना OTP सबमिट कर लीजिएगा। OTP 1 मिनट और कुछ सेकंड का होता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये टाइम अगर निकल जाएगा तो आपको फिर से नया OTP आएगा और वो नया OTP ही डालना होगा। फिर आप पुराना डाल दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपने मोबाइल ऑन रखना है और OTP आएगा, आपने तुरंत डाल देना है। देन आपका ये नेशनल एड्रेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको नेशनल एड्रेस बनाने के बाद कोई भी बैंक, जैसे एलआईसी बैंक है या फिर ये विजन बैंक अभी नया आया हुआ है, लोग बहुत से इसको देख के वीडियो बना रहे हैं, तो अगर आपको भी वीडियो बनानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप नीचे जाकर खोल के उसमें से क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं।